नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हैं? ओके। तो आज हम क्या करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हर बार की तरह आज की क्लास भी हम किससे शुरू करेंगे बच्चों? कुछ मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करेंगे। तो आज का विचार, बिलीव इन योर ड्रीम्स, दे नो द वे टू योर फ्यूचर। तो बच्चों, हमेशा हमें जो है क्या करना चाहिए, अपने सपनों पर, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम सपने देखेंगे तभी क्या होगा, हम जो भविष्य में बनना चाहते हैं हम लोग जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ओके। तो सभी को क्या करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। आपको सपने देखने चाहिए और उन सपनों को सच करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम क्या करेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे। और हमने जो है क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? बताइए क्या क्या पढ़ा था हमारा। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, क्या चैप्टर है? हमारे चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, है ना? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके। जो कौन से इंडिकेटर्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग? नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको लिटमस एस एन इंडिकेटर के बारे में बताया था, है ना? कि लिटमस क्या है, बताइए कोई मुझे। बिल्कुल, लिटमस इज ए नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स, है ना? और उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ लिटमस देखा था। इट इज अवेलेबल इन कौन कौन से फॉर्म में है बच्चों? एज ब्लू एंड रेड लिटमस, है ना? तो हमने देखा कि जो लिटमस है इट इज अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स। और फिर हमने थोड़े से क्या किए थे, परीक्षण भी किए थे, है ना? एसिड में क्या रिएक्शन होता है, बेस में क्या रिएक्शन होता है, सब देखा था। तो बच्चों आज हम देखते हैं, कुछ अलग देखते हैं। ओके। और भी नेचुरल जो है इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं रेड रोज एज एन इंडिकेटर। ओके। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं? रेड रोज एज एन इंडिकेटर। तो आज हम लोग देखते हैं कि रेड रोज जो है किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इंडिकेटर के रूप में जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल, प्रिपरेशन ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, है ना? सो करने के लिए सबसे पहले हमें जो है क्या तैयार करना पड़ेगा बच्चों? हमें जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट को जो है हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कोई मुझे बता सकता है हम लोग जो है किस तरह से उसको प्रिपेयर करते हैं, बताइए मुझे। ओके। तो बच्चों हमें पता है, जैसे कि रेड रोज बोल रहे हैं, तो क्या होगा? रेड रोज एक्सट्रैक्ट को जो है किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? कलेक्टिंग फ्रेश रोज पेटल्स। ओके। उसके जो फूल के जो पेटल्स है उसको कलेक्ट करके उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको सही से अच्छे से धोना पड़ता है। ओके। सबसे पहले फ्रेश रोज पेटल्स को हमें कलेक्ट करना है रोज में से, और उसको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से धोना है। ओके। और उसके बाद जो है अगला आप क्या करेंगे, धोने के बाद क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, द पेटल्स आर देन क्रश्ड। उसके बाद जो है हमें क्रश करना पड़ेगा, है ना? तभी क्या होगा, उसका जो कलर है वो हमें दिखाई देगा, यानी उसके कलर हमें मिलना है। तो उसके लिए द पेटल्स आर देन क्रश्ड एंड सोक्ड इन हॉट वाटर। जब गर्म पानी में हम उसको डुबो के रखेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, है ना? हमें जो है क्या होगा, उसका जूस जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा। आफ्टर सम टाइम द मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू गेट ए रेड कलर्ड। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है? फिल्टर करना है। सबसे पहले पेटल्स को कलेक्ट करना है, फिर उसको क्रश करना है, और उसको गर्म पानी में डुबो के रखना है। और कुछ समय बाद हमें क्या करना है? आफ्टर सम टाइम द मिक्सचर इज फिल्टर्ड, है ना? फिल्टर्ड टू गेट रेड
कलर। उसके बाद जो है फिल्टर करना है ताकि हमें कौन सा रंग मिल जाए, उस गुलाब के फूल का कलर मिल जाए। अब देखते हैं हमने उसका जो है जब रंग वो कर दिया तो किस तरह से ये कार्य करता है, कैसे ये वर्क करेगा, कोई बता सकता है? ओके, चलिए तो देखते हैं। अब देखिए हमने ये जो है इसकी एक्सट्रैक्ट तैयार कर रखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो लिक्विड है ना, तो लिक्विड जो है हम क्या करने वाले हैं, द चेंजेस इन कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस। जब हम उसमें लेमन जूस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कैसा होगा, लेमन जूस जो है एसिडिक है, तो किस तरह से होगा जरा देखते हैं। ओके, इन एसिडिक सब्सटेंसेस द एक्सट्रैक्ट चेंजेस टू ए शेड ऑफ रेड। तो जो एसिडिक सब्सटेंसेस को अगर हम देखेंगे, ओके, जैसे कि अभी हमने क्या किया, उसमें नींबू का रस निचोड़ा, तो उसमें जो है किस तरह का रंग हो जाएगा, जो एक्सट्रैक्ट है रेड होगा। ओके, रेड ही रहेगा। अब अगला देखते हैं। अब हमने बात किया एसिडिक सब्सटेंसेस की, है ना। अब देखते हैं जब हम बेसिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो क्या होगा, इट चेंजेस टू ए शेड ऑफ ग्रीन। ओके, जब एसिडिक सब्सटेंस को देखा, डाला, तो उसका जो है किस तरह से हुआ, रेड ही रहा। लेकिन जब हम बेसिक सब्सटेंस उसमें डालेंगे तो उसका रंग जो है वो किस में बदल जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे, बिल्कुल ग्रीन कलर में बदलेगा, है ना। तभी हम जो है पहचान सकते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा क्या है बच्चों, कौन सा बेसिक है। अब देखिए, व्हेन ए बेसिक सब्सटेंस लाइक सोप सॉल्यूशन, ओके, सोप सॉल्यूशन जब हमने उसमें डाला तो वो कौन से रंग में बदल गया, इस एडेड द पिगमेंट रिएक्ट्स विथ इट। जो उसके अंदर का जो पिगमेंट है वो क्या हुआ, उसके साथ रिएक्ट हुआ, और कौन से रंग में वो चेंज हो गया, वो हरे रंग में बदल गया। ओके, दिस रिएक्शन चेंजेस द कलर। इस रिएक्शन ने क्या बदल दिया उस पिगमेंट का, बताइए। बिल्कुल सही, कलर को जो है बदल दिया। ओके, कलर ऑफ द पिगमेंट। दिस रिएक्शन चेंजेस, क्या चेंज कर दिया बच्चों, द कलर ऑफ द पिगमेंट। चलिए और देखते हैं। फिर उसके बाद तो आपको पता चल गया किस तरह से हम डालने से कैसा होता है। ओके, ऐसे रिजल्ट, अब उसके रिजल्ट क्या मिला हमें, द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन। ओके, तो आपको इससे क्या पता चला, जब लेमन जूस जो एसिडिक था वो जब डाला तो क्या हुआ बच्चों, बताइए। वो जब डाला तो वो जो है रेड ही रहा। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन उसमें डाला तब क्या हो गया, वो जो है ग्रीन हो गया। ओके, उसी तरह से अब हम देखते हैं टर्मरिक को। ओके, हल्दी। तो बच्चों आप सबके घर में क्या रहता है, हल्दी होता है ना, टर्मरिक रहता है। तो अगर हम टर्मरिक का यूज करेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं टर्मरिक को हम लोग जो है किस तरह से टर्मरिक को एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे, बताइए किस तरह से टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बच्चे, कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर के रूप में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जो है पेपर स्ट्रिप्स, यानी टर्मरिक के पेपर स्ट्रिप्स एंड पेपर स्ट्रिप्स में टर्मरिक को लगाना पड़ेगा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में जो हल्दी है, टर्मरिक है, उसको क्या करना है, मेकिंग, बताइए, टर्मरिक पेस्ट, है ना। टर्मरिक को क्या करेंगे हम लोग, उसको जो है सबसे पहले पेस्ट बदल में बना देंगे। ओके, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कागज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जरा देखते हैं किस तरह से अप्लाई करके हमें जो है इसका क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग किस तरह से बनाते हो उसका पेस्ट, क्या मिलाओगे उसके अंदर, जी हाँ, पानी मिलाएंगे, है ना। तो टर्मरिक पाउडर इज मिक्स्ड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। उसमें हमने क्या मिला दिया बच्चों, थोड़ा सा उसमें जो है छोटे से अमाउंट में उसमें पानी मिला दिया, और उससे क्या हो गया, उससे जो है
हमें क्या करना है, टू प्रिपेयर ए स्मूथ पेस्ट, तभी हम लोग जो है कागज पर बहुत ही स्मूथ तरीके से क्या कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने जो है पेस्ट तैयार कर दिया। अब क्या करोगे, मुझे जल्दी से बता दीजिए। यस, अगला स्टेप जो होगा हमारा, इस पेस्ट को किस तरह से हम लोग अप्लाई करें। ओके, जो हमने कागज के जो स्ट्रिप्स बना रखे थे उसमें क्या करना है, हमें इस टर्मरिक के पेस्ट को क्या करना है, बिल्कुल उसको जो है अप्लाई करना है। अब देखिए बच्चों, इस तरह से एक एक स्ट्रिप्स को ले लिया और उसमें हमने क्या कर दिया, अप्लाइंग द पेस्ट, है ना। द टर्मरिक पेस्ट इज स्प्रेड इवनली ऑन फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर, कागज, किसी तरह के भी आपको क्या करना है, प्लेन व्हाइट कलर का लेना है। ओके, तो सभी के ऊपर इवनली ऑन फिल्टर पेपर यानी स्प्रेड कर दिया, एक जैसे सभी के ऊपर हमें जो है क्या करना है, इसको स्प्रेड करना है। तो अगला स्टेप्स क्या हुआ हमारा, अप्लाइंग द पेस्ट। ये जो टर्मरिक पेस्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हर इसमें हम लोग जो है एक समान अप्लाई कर देंगे। ओके, अब जब अप्लाई कर दिया तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, गीला रहेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसको सुखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सुखाने के लिए थोड़ी देर हमें रखना है। द फिल्टर पेपर इज ड्राइड कंप्लीटली टू रिमूव मॉइस्चर। हमें जो है उस फिल्टर पेपर यानी जो स्ट्रिप है जो हमने बना रखा है, उसको क्या करना है, पूरी तरीके से ड्राई कर लेना है। ओके, अब हम ये पता कर लेंगे कि ये पूरा ड्राइड हुआ कि नहीं। तो द फिल्टर पेपर इज ड्राइड कंप्लीटली टू रिमूव, किस लिए ड्राई कर रहे हैं इसको, मॉइस्चर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है ना। तो उसके लिए आपने देखा होगा ना, आप लोग जब कपड़े सब जब धोते हो या गीले होते हैं कपड़े या कोई भी चीज, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्राई होने के लिए अगर अच्छी धूप है तो क्या करते हैं, वहां पर धूप में रख देते हैं, जिससे कि जो भी चीज आपको ड्राई करना हो वो जल्दी सूख जाता है। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया, इस पेपर स्ट्रिप्स को भी ड्राई कर दिया। अब करेंगे द राइट टर्मरिक कोटेड पेपर। ये जो कोट कर रखा है, आप उसको जिस आकार में आपको काटना है। ओके, मेकिंग स्ट्रिप्स हमें जो बनाने के लिए ये जो ड्राई किया हुआ हमारा जो टर्मरिक पेपर है, उसको छोटे छोटे किस में काट देंगे, स्ट्रिप्स में काट देंगे। ओके, मेकिंग स्ट्रिप से करते हैं, बताइए मुझे। तो हमने सुखा दिया, है ना, द ड्राइड टर्मरिक कोटेड, उसमें क्या है, टर्मरिक है। कोटेड पेपर इज कट, है ना, उसको काट दिया इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स, उसको छोटे छोटे जो है इसमें काट दिया बच्चों, टुकड़ों में हमने उसको काट दिया। और उसको जो है क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे टर्मरिक के पेपर स्ट्रिप्स। क्योंकि अब हमें क्या करने वाले हैं, हम लोग इससे, हम लोग जो है इससे देखने वाले हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस क्या है बच्चों, एसिडिक है और कौन से जो है बेसिक है। अब चलिए, हमने जो है स्ट्रिप्स रेडी कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा अगला स्टेप जो है, हमें ये देखना है कि ये जो स्ट्रिप्स है ये क्या कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाउ टर्मरिक इंडिकेटर वर्क्स, है ना, किस तरह से जो टर्मरिक इंडिकेटर है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये कैसे वर्क कर रहा है ना। इसके ऊपर हमें क्या करना है, जरा परीक्षण करना है। तो जरा देख लेते हैं, जब जो बेसिस में डालते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस में डालते हैं तो क्या होता है, और एसिडिक सब्सटेंसेस में जब डालते हैं तो क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं टर्मरिक इंडिकेटर विथ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, तो अब हम क्या देखने वाले, बिहेवियर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर विथ डिफरेंट सब्सटेंसेस, किस तरह से अलग अलग तरीके से हमें क्या होता है ये देखने को मिलता है, इसको हमें क्या करना है, हमें देखना है। ओके, सब तैयार है उसके लिए। ओके, तो चलिए अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें जो है एक एक करके परीक्षण करना है। सबसे पहले हम किस में देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एसिडिक सब्सटेंसेस में। ओके, कि टर्मरिक जो है किस तरह से हमें उसका रिजल्ट देता है।
तो बच्चों एसिडिक सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। तो जो टर्मरिक पेपर में अगर हम एसिडिक सब्सटेंसेस में क्या करेंगे, उसको डुबोएंगे, तो क्या होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ओके, टर्मरिक पेपर कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। तो एसिडिक सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। ओके, द टर्मरिक पेपर रिमेन्स येलो। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। जो टर्मरिक पेपर है वो कैसा रहेगा बच्चों, रिमेन्स येलो। किस सब्सटेंसेस में बताइए मुझे, बताइए। बिल्कुल सही कहा, एसिडिक सब्सटेंसेस में जब हम देखते हैं तो जो टर्मरिक पेपर है वो कैसा रहता है, येलो ही रहता है। ओके, अब देखिए एग्जांपल देखिए, व्हेन लेमन जूस इज एडेड टू टर्मरिक पेपर इट स्टेज येलो। ओके, क्यों, क्योंकि जो लेमन जूस है वो कैसा है बच्चों, एसिडिक है। तो इसमें जो है हमें क्या नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब जो है न्यूट्रल सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, ओके, जिसमें कोई भी, हमने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था ना, परीक्षण दिखाया था किस तरह से जो है कुछ सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, न्यूट्रल, यानी कोई भी जो है रंग में बदलाव नहीं होते। ओके, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस आल्सो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी क्या नहीं कर पाते, टर्मरिक पेपर की कलर को क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। वहां पर भी क्या रहता है, द पेपर रिमेन्स येलो। ओके, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ टर्मरिक। तो न्यूट्रल सब्सटेंस में भी हमें क्या दे मिलता है, बताइए, यस, नो चेंज है ना। टर्मरिक में, टर्मरिक पेपर जो इंडिकेटर के रूप में हम यूज कर रहे हैं, उस कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब मुझे बताइए, बेसिक सब्सटेंसेस में क्या होगा बच्चों, चेंज होगा या नहीं होगा, आप पहले मुझे बताइए। ओके, हम लोग देख लेते हैं। ओके, बेसिक सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ टर्मरिक। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, जो बेसिक सब्सटेंसेस होता है वो जो है टर्मरिक के साथ रिएक्ट करता है। ओके, कौन से सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ टर्मरिक। ओके, तो जब रिएक्ट करता है तो हम जरा देखते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन होता है। ओके, क्या बदलाव जो है उसमें होता है। द येलो कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। ओके, कैसा हो जाता है, येलो कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर में, एक रेडिश ब्राउन कलर जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल, सोप सॉल्यूशन एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ओके, इसको अगर हम डाला जाए, टर्मरिक पेपर में डालते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। आपने देखा है आपके जो सफेद शर्ट्स जब हल्दी लग जाती, ओके, और हम लोग जब उस जो शर्ट जो भी है जिसमें आपका हल्दी लगा हुआ है, उसको जब हम सोप से धोते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या रंग जो है आपको देखने को मिलता है, रंग बदलता है या नहीं है ना। हमें जो है सफेद कपड़े हो तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि हम टर्मरिक लगा हुआ कपड़ों में सोप अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका बदल जाता है, ब्राउन कलर में क्या होता है, टर्न हो जाता है ना। तो सोप सोल्यूशन में जब हमने देखा, सोप सोल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन, वो क्या करता है, टर्म्स जो पेपर है उसको रेडिश ब्राउन कर देता है। ओके, अब इस टर्मरिक पेपर को है लिमिटेशन क्या है, क्या लिमिटेशन है बताइए मुझे। बिल्कुल सही कहा, जो टर्मरिक पेपर है कैन ओनली आइडेंटिफाई बेसिक सब्सटेंसेस ना, क्योंकि इसी में क्या हुआ, हमने देखा कि इसका जो है कलर चेंज हो गया। तो ये क्या है बच्चों की एक लिमिटेशन है, क्योंकि टर्मरिक पेपर है वो सिर्फ किसको आइडेंटिफाई कर पाता है, बेसिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है। पूछ सकते हैं आपसे कि इसकी लिमिटेशन बताइए क्या है, तो पता लग गया क्या है। ओके, it cannot distinguish between acidic and neutral substances because both leave the turmeric paper yellow। जब हम ये दोनों
है ना। जब एसिडिक में और न्यूट्रल में जब हम इसको टेस्ट करते हैं टर्मरिक पेपर को, तो क्या होता है, वो बिल्कुल येलो ही रहता है ना, उसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ बेसिक यानी जो बेस होता है, सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस के कलर को क्या करता है बच्चों, वो चेंज करता है। तो इतनी बातें सभी आपको क्लियर हुआ, जो जो बातें आज बताया गया है, ओके, कि किस तरह से जो है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर के रूप में हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।